हाल ही में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। क्रिकेट का फाइनल मुकाबला खेला गया और इस फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 6वीं बार चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो जाहिर तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन इस पूरे मैच को लेकर, भारत की हार को लेकर एक नए सिद्धांत पर बात हो रही है। ये नया सिद्धांत है लॉ ऑफ एवरेजेस। ऐसा कहा जा रहा है कि इस लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से भारत को इस मुकाबले के इस पूरी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हार देखनी पड़ी। तो आज इस वीडियो में हम इसी सिद्धांत पर बात करेंगे कि आखिर ये लॉ ऑफ एवरेजेस है क्या, किस तरह से काम करता है, क्या ये साइंटिफिक तरीका है किसी चीज को देखने का, या फिर ये सिद्धांत पूरी तरह से असाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर जो लॉ ऑफ एवरेज है उस पर बात करेंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या कहता है, इसके अलावा क्या इसी सिद्धांत की वजह से भारतीय टीम हारी है, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा लॉ ऑफ एवरेजेस में एक गैम्बलर्स फिलॉसफी आती है, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, आप किसी भी प्रश्न पत्र से आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर के लिहाज से ये जो पूरा विषय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो लॉ ऑफ एवरेजेस है एक बार उसको जानने की कोशिश करते हैं, एक बार उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर लॉ ऑफ एवरेजेस की आप बात करेंगे तो इसमें माना जाता है कि सामान्य धारणा ये है कि एक विशेष परिणाम या फिर घटना अगर घटित होती है, यानी कि अगर कोई रिजल्ट आ रहा है या फिर घटना हो रही है, तो वो घटना एक निश्चित अवधि में ऐसी आवृत्ति पर घटित होगी, इस तरह से वो घटना घटित होगी कि वो उसकी जो संभावना है वो उसकी प्रोबेबिलिटी के समान हो जाएगी। अब वैसे तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन बहुत मुश्किल दिखाई देगी, लेकिन इसको अब हम सरल शब्दों में कैसे समझें। तो इसको सरल शब्दों में समझने के लिए आप सिक्के का उदाहरण ले सकते हैं। सिक्के का उदाहरण, अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो आप कहेंगे कि अगर आप 10 बार किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें से अगर पहले 5 बार हेड आता है तो ये संभावना है, ये कंफर्म है कि अगले 5 बार टेल्स ही आएगा। ये इस सिद्धांत का मानना होता है, यानी कि सिद्धांत मानता है कि एक निश्चित अवधि के बाद चाहे पहले 5 बार में कोई भी घटना घटी हो, अगले बार में वैसी ही घटना घटेगी जिससे दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, दोनों एवरेज की स्थिति में आ जाएंगे, औसत की स्थिति में आ जाएंगे। यही इस सिद्धांत का मानना है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में अगर बात करें कि क्रिकेट पर यह कहां से लागू होता है, तो क्रिकेट में इस सिद्धांत को लागू किया जाता है कि यदि अगर कोई भी टीम लगातार जीत हासिल करते हुए आ रही है और अगर वो टीम हारती नहीं है तो अंत में जाकर उस टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। और भारत के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि भारत की जो टीम थी वो लगातार लीग मैच में लीग जो स्तर था उसमें 8 मैचों में जीत हासिल की। उसके अलावा हमने सेमीफाइनल्स में भी जीत हासिल की। उसके बाद इस तरह से हमने लगातार 9 मैच जीते, लगातार हम 9 से 10 मैच जीतते रहे और इसके बाद अंततः फाइनल मुकाबले में आकर भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो ये लॉ ऑफ एवरेजेस के माध्यम से भारत की जीत के बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन कई लोग लगाकर रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस है, क्या ये एक वैज्ञानिक तरीका है? क्या भारत की टीम जो है वो इसी सिद्धांत की वजह से हारी है? तो यहाँ पर स्पष्ट सा जवाब होगा कि नहीं, ये जो भारतीय टीम है, भारतीय टीम इस सिद्धांत की वजह से बिल्कुल नहीं हारी है। भारतीय टीम किस वजह से हारी है उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये सिद्धांत कहीं भी भारतीय टीम की हार में शामिल नहीं था, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करते हैं तो वो सिद्धांत पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, इनसाइंटिफिक है। इसके अलावा क्योंकि अगर आप सांख्यिकी को देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, तो वहां पर कहीं भी आपको इस तरह के सिद्धांत का जिक्र देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने 10 मुकाबले जीते तो वहां पर भारत को हार का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, केवल अंत में आकर ही भारत क्यों हारा। तो यहां पर एक बार लॉ ऑफ एवरेजेस फेल साबित होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 8 मैच जीते, उसके बाद वो फाइनल्स में पहुंचे और फाइनल्स में भी जीत हासिल की उन्होंने, तो वहां पर भी लॉ ऑफ एवरेजेस काम नहीं करता है। तो इस बार तो हमने 2 बार देखने को मिला
इसके अलावा अगर आप 2003 में जाएंगे तो 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसके दौरान भी ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 11 मैच जीतकर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो अपने नाम की थी, वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो वहां पर भी लॉ ऑफ एवरेजेस का सिद्धांत लागू नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर आपने क्रिकेट में ये भी देखा होगा, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि दुनिया के कई बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जो एक स्पेसिफिक बॉलर के आगे फेल हो जाते हैं, वो स्पेसिफिक बॉलर उन्हें आउट कर देता है। जैसे अगर इस उदाहरण में देखें तो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तो इनके बीच जब भी मुकाबला होता है डेविड वार्नर इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, दूसरी टीमों के खिलाफ टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब वो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ उतरते हैं तो उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब हो जाता है। तो यहां पर भी लॉ ऑफ एवरेजेस का सिद्धांत काम नहीं करता है, क्योंकि अगर ये सिद्धांत काम करता तो इसका मतलब होता कि कुछ पारियों में जो स्टुअर्ट ब्रॉड है वो डेविड वार्नर को आउट कर देते हैं, जबकि कुछ पारियों में डेविड वार्नर स्टुअर्ट ब्रॉड पर की गेंदों पर बहुत अच्छा खेलते। लेकिन यहां पर हर बार ही लगभग बहुत सारी बार स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेविड वार्नर को आउट किया है। तो यहां पर लॉ ऑफ एवरेजेस का सिद्धांत जो है काम नहीं करता। अब यहां पर कई बार कई लोग ये कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस का सिद्धांत है ये सिद्धांत दरअसल सांख्यिकी के एक दूसरे सिद्धांत से निकला है, उसका मिस रिप्रेजेंटेशन है। वो दूसरा सिद्धांत कौन सा है? वो दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि यदि आप किसी कार्य को कई बार करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसी कार्य को करते हैं, तो वह औसत की प्रवृत्ति में आ जाता है, तो वो एवरेज बन जाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आप 10 बार किसी सिक्के को उछालते हैं, तो क्या संभावना हो सकती है? संभावना ये होगी कि 7 बार आपका हेड्स आ जाएगा और 3 बार आपका टेल्स आ जाएगा, यानी कि 70 और 30% की संभावना आपकी बनती है। लेकिन लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि अगर आप किसी सिक्के को 1 मिलियन बार उछालेंगे, अगर आप किसी सिक्के को बहुत बड़ी बार उछालेंगे, बहुत बड़ी संख्या में उछालेंगे, तो यहां पर जो प्रायिकता निकल के आएगी हेड और टेल्स की, जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% के आसपास ही रहेगी। या तो ये 49% रह सकती है या 51% रह सकती है, लेकिन इसके आसपास ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब लार्ज नंबर में आप निकालते हैं तो वहां पर एवरेज लाना बहुत आसान हो जाता है, वहां पर एवरेज संख्या प्राप्त करना बहुत आसान होता है। तो अगर इस सिद्धांत को देखें तो ये सिद्धांत तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक है, ये सिद्धांत पूरी तरह से ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत का मिस रिप्रेजेंटेशन होगा लॉ ऑफ एवरेजेस, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस में बहुत कम नंबर्स को लिया जाता है, बहुत कम संख्याओं को लिया जाता है, जबकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर में बहुत बड़ी संख्याओं को लिया जाता है। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस मौजूद है। तो हमने इस पूरे सिद्धांत की बात कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक गैम्बलर फिलॉसफी भी पैदा होती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो लॉ ऑफ एवरेज है कई लोग उसका बहुत शिद्दत से पालन करते हैं, तो इसको कई बार गैम्बलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई घुड़सवारी की रेस चल रही है, तो लोग इस बात की संभावना लगाते हैं कि ये घोड़ा पहले भी 5 बार जीत चुका है तो इस बार ये नहीं जीतने वाला है। तो इसके आधार पर कई बार, इस पूरी फिलॉसफी के आधार पर, इस पूरे सिद्धांत के आधार पर कई बार लाखों लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, तो इसे गैम्बलर फिलॉसफी कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे देश में आजकल फैंटेसी गेमिंग बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्रिकेट टीम को लेकर, इसके अलावा दूसरे गेम्स को लेकर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ एवरेजेस का इस्तेमाल दिखाई देगा। यहाँ पर भी कई बार लोग लॉ ऑफ एवरेजेस का इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा लगा देते हैं और उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, पूरी तरह से किसी भी डेटा पर आधारित नहीं है। तो ये हमने लॉ ऑफ एवरेजेस की बात कर ली, गैम्बलर फिलॉसफी की बात कर ली है, हमने इस पूरे विषय को समझ लिया है। अब हम अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है? आज का हमारा सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक कितनी बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार या फिर ऑप्शन डी 6 बार। तो इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे या फिर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये तो हुई आज की हमारी वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। हमारा द हिंदू का प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम को देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।
उस प्रोग्राम को, इसके अलावा द इन न्यूज़ प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्रोग्राम के बारे में पता चल सके। तो चलिए अब अंत में वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। इसके अलावा यदि आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।